नमस्कार शुभी जी, स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। हम्म। एंड बताना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को कि आज शुभी जी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है अभिषेक के गेम के बारे में बात करने के लिए और इवन बिग बॉस 17 के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार शुभी जी, स्वागत करता हूँ आपका। कैसी हैं आप और नमस्ते। क्या हाल मैं चाल है? बहुत अच्छी हूँ। पहले तो सभी को नमस्ते, जय माता दी। और सभी दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबको प्यार से, लाइक दिल से बहुत सारा प्यार और नमस्ते। हाँ जी, शुभी जी, आप बिग बॉस देख रही हैं। अभिषेक का गेम आपको कैसा लग रहा है और अभी तक क्या कहना है आपका अभिषेक के गेम पर? मैं बिग बॉस देख रही हूँ एवरीडे, और लाइक अभिषेक का गेम ना, मतलब एकदम वो माइंड से खेल रहा है। लाइक जितने भी कंटेस्टेंट है, किसी को गेम समझ ही नहीं आ रहा। मतलब अभी इस टाइम पे अभिषेक को भी थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभिषेक कुछ भी कर रहा है तो माइंड से, मास्टर माइंड कैसा होता है, लाइक हाँ दिस जी। वन। तो अभी जैसा कि मैंने भी कल का एपिसोड, सॉरी लास्ट वीकेंड एपिसोड अभी मैंने देखा नहीं है। अभी मैं वो देखने ही वाली हूँ थोड़ी देर में। तो मुझे लास्ट वीकेंड का भी पता चलेगा। और लाइक इस बिग बॉस शो में एक अभिषेक और मुनावरी ऐसे है जो मास्टरमाइंड है। बाकी सारे तो, मतलब ऐसा लग रहा है अपने आप को एक क्या बोलते हैं, शो में आए हैं, लाइक टीवी सीरियल टाइप वैसा काम कर रहे हैं। एंड मैं मतलब बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगा रहे थे और हमारे पास ये आया था कि भाई अगर किसी अभिषेक के किसी भी फ्रेंड से आपकी बात हो तो जरूर पूछिएगा। तो मैं आपसे हम्म। जानना चाहूंगा ये चीज कि क्या अभिषेक इस समय जैसे बिग बॉस के घर में है वो ऐसे ही बाहर भी हैं, लाइक रियल दिखा रहे हैं अपने आप को? हाँ, बिग बॉस अभिषेक अपने आप को रियल दिखा रहे हैं, लेकिन जो अभिषेक का क्या है, अभिषेक जो इस घर में जितना एग्रेसिव हो रहा है ना, वो इतना एग्रेसिव रियल में नहीं है। देखो, हर कोई लड़का एग्रेसिव होता है, ठीक है। बहुत, मतलब हर किसी लड़के को गुस्सा आता है। यहाँ पे उसको जानबूझ के एग्रेसिव दिखाया जा रहा है, जानबूझ के एग्रेसिव किया जा रहा है। समर्थ और ईशा मिलके उसको जानबूझ के बार बार पिन करते हैं ताकि वो एग्रेसिव हो। वो एकदम जेन्युइन है, एकदम नेचुरल दिख रहा है हम सबको। लेकिन ये इतना एग्रेसिव और रियल में तो नहीं है। एंड बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब हमारे पास जो सवाल है बेसिकली ये पहले मैं एक फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ ये वाले। और हम्म। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अभिषेक को पहले से पता था कि ईशा आ रही है, लेकिन फिर भी अभिषेक आए, वो चाहते तो मना कर सकते थे। ऐसी भी बातें हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अभिषेक यहाँ पे सिर्फ अपने लिए आए हैं, ना कि ईशा के लिए। और लाइक अगर अभिषेक को, वैसे देखा जाए, अगर अभिषेक इस शो में अगर अभी ईशा के पीछे भागेंगे तो अपने आप को पूरा डुबो देंगे। ये ना कि हमने लास्ट लास्ट वीकेंड देखा था कि समर्थ के आने से क्या हुआ था। अभिषेक एकदम से पूरे टूट गए थे। तो अभिषेक अब थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं ईशा पे। और लेकिन जैसा फेक ही न्यूज चल रही है ना कि अभिषेक और ईशा का पहले से प्लान था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये भी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसी में कि बहुत मतलब लोगों का मानना है कि अभिषेक जो है वो पिछले सीजन्स के कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह इनैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इस पे आपकी देखो क्या राय यार, आज के टाइम पे कौन किसकी कॉपी नहीं करता है। हर कोई चाहता है कि मैं शाहरुख खान जैसा करूँ, शाहरुख खान जैसा दिखूं, राइट। ठीक है, तो अगर अभिषेक ने थोड़ा कॉपी कर लिया तो वो अपने लिए कर रहा है, वो अपने आप को दिखाने के लिए कर रहा है। इस जितने भी इस कंटेस्टेंट है उसमें से कोई तो और तो नहीं कर पा रहा ना। अभिषेक में कुछ बात होगी तभी तो वो कॉपी कर रहा है और वो अपने आप को दिखा रहा है। यहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो एक शो पीस है, जो कुछ करने नहीं आए, सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। तो वो अपने आप को दिखाने के लिए कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। है? हाँ जी, इवन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे अभिषेक और ईशा का जो बॉन्ड रहा है, इस बारे में मतलब घर के बाहर ये बॉन्ड ऐसा ही था? क्योंकि समर्थ ने एक ये बातें कही थी समर्थ ने कि भाई जो इसने ईशा को मतलब चाय फेंकने की इसके मुंह पे धमकी दी और कार से धक्का मारने की धमकी दी। तो क्या ये बातें आपको कितनी सच लग रही हैं, बातें जो समर्थ ने मुझे ये बताई? बातें ना सारी झूठ लग रही है यार। पता है, ईशा ने ना स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि अभिषेक मुझे डांटता था, मारता था। देखो, उसको केयर बोलते हैं। अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उसको डर है कि ईशा का माइंड एकदम बच्चों जैसा है। ईशा एकदम बच्चों जैसी है। तो इसको डर है कि ईशा कभी गलत हाथों में ना चली जाए, ईशा के साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए। अगर उसने इसके लिए थोड़ा सा डांट दिया तो उसमें फर्क क्या है, उसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है। वो उसकी केयर कर रहा है, ईशा को वो समझ नहीं आ रही है। और यहाँ तक कि समर्थ अपने आप को पूरा फेक बता रहा है, और वो सिर्फ इसको अग्रेसिव करने के लिए वो फेक न्यूज दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी, थैंक यू। और मैं आपसे इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि ऐसा मतलब जहां तक हम सब बिग बॉस देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है कि अभिषेक आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम्म। ईशा उनको बार बार खींचकर उसी ट्रैक पर ले आ रही है, फंसा बिल्कुल दे रही बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अभिषेक और समर्थ मिल के ऐसा कर रही है बार बार, क्योंकि मैंने भी
कल परसों रात को ही देखा है मैं, लाइक लास्ट सैटरडे का एपिसोड देख रही थी, सैटरडे या फ्राइडे का, आई डोंट नो कब का मैं देख रही थी का एपिसोड। तो मैंने देखा कि लाइक वो पहले अभिषेक के साथ या मुनावर के साथ उसकी कुछ बात होती है, देन उसके बाद समर्थ के पास जाके अभिषेक से बात होती है, समर के पास जाके बोलती है कि नहीं वो मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है, ये वो समथिंग। मतलब ये दोनों मिलके अभिषेक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभिषेक ईशा के चक्कर में इस शो में रहेंगे तो वो अपने आप को गिरा सकते हैं। अगर वो ईशा से हट के सिर्फ अपना सोचेंगे तो वो लाइक अच्छा कर सकते कुछ। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभिषेक की दोस्ती मतलब आपको किसके साथ पसंद आ रही है? अंकिता के साथ, विक्की के साथ या फिर मुनव्वर के साथ? मुनावर के साथ। तो मैं यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा एक जानना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुनव्वर जो है उनका एक ओपिनियन आया था कि अभिषेक बहुत स्मार्ट बंदा है, आगे चल के अपने लिए काम आएगा। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये स्टेटमेंट वही देखो है। पता है मुनावर कैसा, मुनावर है ना लाइक मास्टर माइंड है। मुनावर को पता है मुझे कब गेम खेलना है, मुझे कब किसके साथ क्या बोलना है, कब पलटना है, कब किसको फंसाना है। तो मुनावर ने ऑलरेडी लॉकअप शो कर रखा, तो मुनावर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुनावर बहुत ही ज्यादा मास्टर माइंड है। और मुनावर को ये भी पता है मेरे कंपटीशन में सिर्फ सिर्फ और एक अभिषेक है, उसके अलावा कोई कंपटीशन में नहीं है। इसलिए मुनावर ने ऐसा बोला कि लाइक ये बंदा कब कहाँ काम आ सकता है ये मुझे पता है। और मैं अभिषेक के बाद सपोर्ट करूंगी तो सिर्फ एक मुनावर, उसके अलावा इस शो में कोई भी मतलब मुझे शो के लायक नहीं लग रहा है। और जैसे विक्की का स्टेटमेंट था कि अभिषेक विक्की जो है। हाँ, विक्की विक्की। विक्की 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 टू फेसेस पर्सन है। हाँ, विक्की किसी ऐसा है मतलब वो दिख नहीं रहा तो अपने आप को दिखाने के लिए फालतूगिरी कर रहे हैं। हाँ जी, विक्की का ही स्टेटमेंट था अभिषेक को लेकर कि अभिषेक की बुद्धि बहुत कम है, वो कहीं भी रिएक्ट कर देता है। इस पे आपका क्या कहना है? अभिषेक की बुद्धि कम नहीं है। अभिषेक मतलब ऐसा लड़का है ना, उसको हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, हर छोटी बात पे वो रोने लगता है, हर छोटी बात पे वो मासूम सा हो जाता है। मतलब उसका पता है, कुछ जिन लोगों का दिल साफ होता है ना वो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत रोने लगते हैं। तो हम इसको लाइक मन बुद्धि नहीं बोल सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो मन बुद्धि विक्की ही है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे ईशा ने, मतलब क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईशा को एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले अभिषेक के साथ वो आई, वहां पे उन्होंने चीजें रिजेक्ट की कि मेरा कुछ नहीं है। फिर समर्थ आए, उनके भी साथ उन्होंने सेम चीज की, तो उस पर आपका क्या कहना है? यार ईशा का ना माइंड बच्चों जैसा है। आपने कहावत तो सुनी होगी, लाइक हम बच्चों को चॉकलेट्स दे तो बच्चों को लालच आता है। ठीक है। ईशा उड़ारिया शो के टाइम पे पहले अभिषेक के साथ थी। जब शो में समर्थ की एंट्री हुई, समर्थ के साथ उनका बॉन्ड बना। और लाइक अभी हम सबको पता है कि लाइक एक साल से ईशा और अभिषेक का कुछ बातचीत इतना हुआ नहीं। जब ये बिग बॉस के टाइम पे दोनों मिले तो ईशा ने उनको फर्स्ट वीक ऐसा दिखाया कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की है। अगर हाँ ईशा सच में अभिषेक से प्यार करती तो वो बता सकती थी कि मैं समर्थ के साथ कमिटेड हूँ। वो ईशा ने बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन मुझे तो एक भी लगता है कि कल को कोई तीसरा आएगा तो अब ईशा वहां भी चली जाएगी। हम जी, तो सलमान खान भी खुद कह रहे थे कि कोई तीसरा आ रहा है, जिसके बाद उनके फेस का रिएक्शन ही पता चल गया था। और इवन जैसे अभिषेक, इस समय तो उनका गेम बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बहुत उनको पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। लेकिन जब समर्थ की एंट्री हुई थी और अभिषेक ने, मतलब वो एक जेंटलमैन वाला एटीट्यूड था अभिषेक का, उन्होंने दरवाजा खोला था हम्म। और वहां पे समर्थ ने उनको वेटर बुलाया था। ये मैं मतलब अभिषेक के जितने भी दोस्त हैं उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने सबसे ओपिनियन जानने की कोशिश की। उस पर आपके क्या ओपिनियंस है? उन्होंने एज अ लाइक वेटर बुलाया अभिषेक। कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स को कुछ भी बोल सकते हैं यार। मतलब वेटर बोलने से जरूरी नहीं है कि वो वेटर हो ही जाएगा। और लाइक ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे एक दूसरे को लोग गालियां भी देते हैं, तो उसमें वेटर बोलने से प्रॉब्लम क्या है। और लाइक उस टाइम पे समर्थ का गुस्सा जायज था। समर्थ हाँ की जी, जगह वहां पे अभिषेक भी होता तो वो भी शायद कुछ ना कुछ बोल सकता था। एक्चुअली हाँ। और मतलब कहीं न कहीं अब ईशा जो है, उन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। हम्म। और उसके बाद वही ईशा समर्थ की एंट्री के बाद कहती हैं कि मुझे दिल वाले कमरे में अभिषेक चाहिए। तो क्या ये फुटेज के लिए था या खुद को ज़्यादा एक्सपोज़ करवाने के लिए था, खुद को ज़्यादा पता है दिखने? ये फुटेज के लिए नहीं था। जब समर्थ की एंट्री हुई तो ईशा के माइंड में समझ नहीं था कि मैं क्या बोलूं। उसको हाँ कुछ जी, समझ ही नहीं आ रहा था, उसके मन में जो आया उसने बोल दिया। और मेरा मेरा कहने का मतलब ये कि ईशा बहुत कंफ्यूज थी। अगर समर्थ अभी सामने आया है, मैं क्या रिस्पॉन्स दूं, अभिषेक को बुरा ना लग जाए ये वो, तो इसलिए उसने सिर्फ दिखाने के लिए बोल दिया कि अभिषेक मेरे को रूम में चाहिए। और उसके बाद में सबने ही देखा कि अगले दिन वो फ्लिप करके वापस समर्थ के पास चली गई। लाइक मुझे तुमसे सुकून मिलता है समथिंग, हमने सब देख ही रहे हैं जो भी चल रहा है। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अभिषेक लाइक
उनको लोग एक बोलते हैं ना कबीर सिंह या सस्ता कबीर सिंह के नाम से एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मतलब जब वो बोलने गए थे ईशा को कि मेरे को सिर्फ तेरे से फर्क पड़ता है, उसके बाद लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब उन्हीं लोगों की आइडियोलॉजी तब बदली जब समर्थ और ईशा ब्लैंकेट में थे, जो कि कैमरा पे दिखाया भी गया, और वहां पे अभिषेक गए, अभिषेक ने कहा कि भाई कैमराज हैं तो थोड़ा ध्यान से संभल के। तो यार हमने उस ना पता है, हाँ सब देखो, बोलना नहीं चाहिए, हमने ना बहुत कुछ देखा। अभी ये ब्लैंकेट का सीन भी देखा। अभी मैंने एक प्रोमो में ये मतलब हमने एक प्रोमो में ये भी देखा कि समर्थ उनकी लेग्स को हाथ लगा रहे हैं पिलो के अंदर। हमने ये सब कुछ देखा। और ईशान को बोल रही है कि यार यहाँ पे कैमराज है। मतलब वो छुपाया जा रहा है बहुत कुछ। लेकिन समर्थ, मुझे नहीं लगता कि समर्थ उनके साथ परमानेंट रहेंगे। अगर दोनों का रिलेशन अच्छा भी होता है तो मुझे रिलेशन ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल तक, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये एक फिक्स रिलेशन है। हाँ, और ईशा के ये को स्टार हैं जो कि उनका उड़ारिया में काम कर चुके हैं, लोकेश। उन्होंने भी हाल फिलहाल ये बात कही कि ईशा के मम्मी पापा को समर्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो किसी अपसेट को है नहीं और पता। ईशा बाहर आ जाए शो के। इस पर क्या किसी कहना को है नहीं पता। मैं मेरा कहने का मतलब ये, मैंने आपको अभी आपको जैसा बोला कि अगर ईशा सच में अभिषेक से प्यार करती तो वो बता सकती थी कि मैं समर के साथ कमिटेड हूँ। आपको? हाँ। हाँ, और ईशा सिर्फ गेम खेल रही है दोनों लड़कों के साथ, दोनों लड़कों की फीलिंग के साथ खेल रही है। ईशा एक देखो बच्ची जैसी है, उसको खुद को नहीं पता कि प्यार है क्या। उसने एक हफ्ता अभिषेक के साथ ऐसा दिखाया कि यार तू मेरा ये है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वैसा सब देख ही रहे हैं। तो मतलब मैं श्योर हूँ कि जब भी सलमान सर जैसा बोले तीसरा आने वाला है तो ईशा के फिर होश उड़ने वाली है। तो मुझे खुद लगता है कि ईशा खुद नॉमिनेटेड नॉमिनेट होके घर से बाहर निकल जाएगी। और मैं मतलब ये भी आपसे जानना चाहूंगा, बिग बॉस सीजन 16 की एक कंटेस्टेंट थी अर्चना गौतम। उन्होंने एक हाँ वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम के अपने स्टोरी पर, जिसमें अभिषेक की मतलब अभिषेक का वीडियो अपलोड किया था, और उसमें वो पीछे कह रही थी कि क्या भाई मतलब अभिषेक को लगता है कि ये लोगों को पागल बना देगा, इसको जैसे पता ही नहीं था कि ईशा बिग बॉस के घर में आ रही है, इसको पता था, ये प्लान करके आया है। इस पर आपका क्या कहना है? यार, प्लान करके आया होता ना तो मतलब उसको जो हमने फर्स्ट दिन देखा, जो हमने एक हफ्ता वीक हमें हमने एक हफ्ते एपिसोड्स देखे, तो हमें पता लग जाता। अगर प्लान करके आया होता तो वो बंदा फर्स्ट वीकेंड पे इतना रोता नहीं। ये सब फेक है। और मुझे तो मैं सच्ची बताऊं यार, मैं ये देखो, बोलना नहीं चाहिए बट मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मुझे अर्चना गौतम फेक लगती है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभिषेक के अलावा आप और किस किस को टॉप 5 में देखती हैं? टॉप 5 में मैं अभिषेक के अलावा मुनावर है, और मैं ये मुनावर, अंकिता लोखंडे है, मनारा है, और इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस शो में। और जैसे एक इल्जाम इस समय लग रहा है बहुत ज्यादा कि मनारा जो है वो मुनव्वर का इस्तेमाल कर रही है अपने गेम के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? यार, ये बिग बॉस है, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल करता है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत स्मार्ट आंसर था एक्चुअली। एंड मतलब जिस तरीके से अभी तक अभिषेक का गेम चल रहा है, मतलब क्या लगता है आपको, जैसे मतलब अभी ट्रैक पे आ जाएंगे थोड़ा सा, या दोबारा से एक एग्रेसिव साइड ही देखने को मिलेगा हमको? देखो यार, यहाँ पे मैंने भी आपको बोला ना, बिग बॉस एक दूसरे को एक दूसरे को यूज ही करते हैं। तो लाइक चार्ली, हाँ। तो मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें नेक्स्ट वीकेंड पे फिर अभिषेक को एग्रेसिव देखने का मौका मिलेगा। मुझे पता है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ पे लाइक सब यही चाहते हैं, सब ने मतलब खासकर ईश्वर और समर्थ यही चाहते हैं कि हम अभिषेक को जितना एग्रेसिव करेंगे, वो अपने आप को हाँ। लोगों के सामने गलत बताएगा, वो गालियां देगा, मारपीट करेगा, तो सलमान सर उसको खुद बाहर कर देंगे। लेकिन तो क्या? समर्थ मतलब समर्थ और ईशा की जो प्लानिंग है मुनव्वर भाग चुके हैं, और मुनव्वर यही चीज अभिषेक को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक अब मुनव्वर को भी बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब उनसे भी लड़ जा रहे हैं, उनसे भी झगड़ जा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये अभिषेक की गलती है कि वो एक लड़की के लिए वो अपने आप से मतलब अपने खास लोगों से लड़ रहा है। अभिषेक को थोड़ा सा समझना होगा कि इस घर में वो लड़की क्या और मतलब किसी और का ना सोचे, वो सिर्फ अपना सोचे कि मतलब मुझे इस शो को जीतना है, इस शो के गेम को हासिल करना है। तो मेरे लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं खुद हूँ। ओके। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप और मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं वो सब अभिषेक को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना प्यार दे रहे हैं? देखो यार, पता है हमारी कम्युनिटी अभिषेक को क्यों सपोर्ट कर रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और एलजीबीटी कम्युनिटी, ये मेन पॉइंट। लाइक देखो, मैं सबको पता है, हमें लास्ट सीजन हमने देखा, लास्ट टू लास्ट सीजन रुबीना आई थी शो में। तो हाँ। रुबीना हमारी शक्ति शो के साथ जुड़ी थी।
और रुबीना ने हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारी पूरी कम्युनिटी उनको आज भी सपोर्ट करती है। लेकिन उनके बाद, रुबीना के बाद, अभिषेक ऐसा लड़का है जिसने मेरी बहुत रिस्पेक्ट करी है, मेरी बहुत इज्जत करी है। मतलब कुछ मैसेज के थ्रू, हम इंस्टा के सिर्फ फ्रेंड है, हम कभी जल्दी मिले नहीं है, इंस्टा के एक नॉर्मल फ्रेंड है, उसने मेरी इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करी, प्यार से बात कर, उसने मुझसे प्यार से ब्लेसिंग्स ली। हम उसमें बहुत खुश है यार। और अभी मुझसे किसी ने ये बोला था अभी लास्ट इंटरव्यू में कि शुभी जी आप क्यों उनको सपोर्ट करिए, उन्होंने तो आपके लिए कभी कुछ किया भी नहीं है, रुबीना ने आप सबके लिए, ट्रस्ट के लिए बहुत किया है। तो मैंने उनको ये आंसर दिया, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के दान पेटी में कुछ पैसे डालेंगे तभी भगवान हमारी सुनेगा, नहीं ना। सही कुछ बात है। रिलेशन दिल से भी होता है। और सेकंड रीजन, अभिषेक एकदम अपने आप को रियल और जेन्युइन दिखा रहे हैं। तो इसलिए मेरी ट्रांस कम्युनिटी, एवरी पीपल्स, जितने भी मेरी कम्युनिटी के, एलजीबीटी कम्युनिटी के हैं, नवाब साहिल, सब जो उनको जानते ही हैं, लाइक सब देख रहे हैं बिग बॉस में क्या चल रहा है। तो ट्रांस कम्युनिटी हमारी एकदम जेन्युइन और रियल पर्सन को ही सपोर्ट करती है। तो मेरी पूरी कम्युनिटी मेरे साथ है, और मैं मेरी कम्युनिटी को साथ लेकर अभिषेक के साथ हूँ। क्या बात है। अगर मुझे अभिषेक के लिए वहां के लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगी। और एवरी टाइम वी आर ब्लेस अभिषेक की वो ट्रॉफी लेकर ही बाहर आए। मुझे जल्द से जल्द अगर मौका आए वहां से, तो मैं जाकर मेरे भाई की नजर भी उतार के आऊंगी कि लाइक उस घर में जितने भी बुरी नजर वाले हैं ना, उन सबसे अभिषेक को दूर करें। क्या बात क्योंकि है। वहां पे मोस्टली सारे बुरी नजर वाले ही है जो अभिषेक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है जल्द से जल्द ये मौका मेरे पास अभी आ सकता है कि लाइक मैं जाके मेरे भाई की नजर उतार के आऊं, और सबको, सबकी गंदी नजरों से उसको बचाऊं। क्या बात है। बाकी तो बाकी तो फैंस का प्यार है, जनता का प्यार है। और बाकी ट्रॉफी ना देना, देना या ना देना वो सलमान सर के हाथ में है। मेरा काम है मेरे भाई को सपोर्ट करना, दिल से ब्लेस करना, दिल से दुआ देना। एंड आखिरी लाइक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिषेक के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अभिषेक, अभी पता है, अभी मैंने और अभिषेक ने एक वीडियो कॉलैब करके पोस्ट करी, लाइक मैंने अभिषेक की सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट करी, ठीक है, आप सबने देखा ही होगा। तो उस वीडियो में मुझे ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए कि एक गे को एक गे ही सपोर्ट कर सकता है, एक छक्के को एक छक्का ही सपोर्ट कर सकता है। यार, तुम उस कमेंट करने से पहले सोचो तुम बोल क्या रहे हो। देखो, मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। प्लीज। लाखों फैंस के बीच में कुछ समर्थ और ईशा, जो भी उनके कुछ दो चार फैंस नेगेटिव कमेंट कर भी देंगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरी दिल से दुआएं है मेरे भाई के साथ। और मतलब मतलब मेरे पास कुछ बोलने लायक शब्द ही नहीं है कि मैं मेरे भाई के लिए क्या अच्छा बोलूं, क्योंकि वो पूरी जनता जानती है, पूरी दुनिया जानती है। मेरी जितने भी फैंस है, मेरे फैंस है, मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फैंस है, अभिषेक के फैंस है, और जो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, जो लोग मुझे दिल से मानते हैं, मैं सबको ये बोलूंगी कि आप लोग सही का साथ दो। आप सबको पता है कि यहाँ पे सही कौन है, और कौन इस टाइम पे मतलब गलत है। एकदम जेन्युइन चल रहा है, करेक्टली चल रहा है। तो जितना हो सके आप अभिषेक को सपोर्ट कीजिए, अभिषेक का साथ दीजिए। बाकी बाकी की कहानी जाने राधा रानी। थैंक यू सो मच शुभ्री जी कि आप ज्वाइन हुई, आपने टाइम दिया और आपने इतना खुल के अभिषेक के गेम पर बात की, बहुत बेबाकी से बात की। और आपका, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप जेन्युइनली कितनी ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, केयर करती हैं अभिषेक की, और कितना ज्यादा आप उनको रिस्पेक्ट करती हैं, प्यार करती हैं अभिषेक को, जैसे आप भाई बोलकर संबोधित कर रही हैं उनको, ये उसी से पता पता चल है, रहा है। आपको सच बताऊं, मैं अभिषेक की बहुत बड़ी फैन हूँ। उड़ाड़िया शो से, उड़ाड़िया के बाद मैंने उसको नागिन में मैं उसकी फैन बनी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लड़कों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन अभिषेक की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब इतनी अच्छी फैन हूँ अभिषेक की, मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। क्या बात है। धन्यवाद शुभी जी, बहुत ही जल्द ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे दोबारा से मुलाकात हो, दोबारा से बातचीत जल्द हो जल्द, पक्का पक्का पक्का। गेम के बारे में, और ऐसी ही कुछ बहुत प्यारी बातें सुनने के लिए मिले अभिषेक के गेम को लेकर आपसे। बहुत जल्द मिलेगी। और आप सभी, आपको भी धन्यवाद, लाइक आपने मुझसे कुछ पूछना चाहा तो मैंने आपको टाइम दे पाई। और जो भी फैन से देख रहे हो उन सबको दिल से दुआएं, दिल से ब्लेसिंग्स। आप सब ऐसे ही अपना सपोर्ट करिए, प्यार बनाए रखिए। जय माता दी सबको। थैंक यू। जय माता दी। ओके।